बेलगाम ड्रामे के अंदर एक नया ट्विस्ट आने वाला है। शानी जाता है अफनान के पास और सारी की सारी बातें उसके सामने खोल देता है और अपने फैसले पे पछतार होता है और अफनान को समझाने की कोशिश करता है कि आप रमशा के साथ ऐसा ना करें। लेकिन अफनान आगे इसके सामने बहुत बड़ी डिमांड रख देता है। क्या अफनान रमशा को छोड़ने वाला है? अगर अफनान ऐसा कदम उठाते तो क्या शानी रमशा को अपना सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में एक मेगा ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है। आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अफशीन ने अफनान का इतना ज्यादा दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि अफनान मजबूर हो जाता है और रमशा का हाथ पकड़ता है और इसे अपनी चाची के घर छोड़कर आ जाता है। उसे वहां पर ये नहीं बताता कि भाई आप इस वजह से यहाँ पर रहें, शानी के साथ रहें, उसके साथ गपशप करें। अब इसके दिल के अंदर रमशा के लिए नफरत तो जारी होती है। छोड़कर आ जाता है। वहां पर रमशा अपने चाची के पास रहती है, चाची के साथ अच्छा वक्त गुजारती है। तो एनी और सारे के सारे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन काफी टाइम हो जाता है, 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रमशा को अफनान की कॉल भी नहीं आती और रमशा भी अफनान को खुद कॉल नहीं करती। अब इन दोनों के बीच में नाराजगी तो जारी होती है, लेकिन चाची को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। चाची नोट करती है और एनी के साथ ये सारी की सारी बात शेयर करती है और कहती है भाई जब से रमशा इस घर में आई है तो उस दिन से अफनान की जो कॉल है वो रमशा को नहीं है, मैंने ये नोट की है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? तो आगे से एनी जब ये अल्फाज सुनती तो अपनी माँ को कहती कि हाँ माँ जी मैंने भी यही नोट किया है, अफनान की भी कॉल नहीं आई और उसके बाद रमशा ने भी अफनान को कॉल नहीं की। हमें जो रमशा के पास जाना चाहिए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आखिरकार रीजन क्या है, वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करते। अब यहाँ पर चाची को और एनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन शानी को इस बारे में सब कुछ पता होता है कि भाई अफनान और रमशा के बीच में क्या कुछ चल रहा है और इन दोनों के बीच में मजीद आगे गेम कहां तक जा सकती है। इसी वजह से शानी से सब्र नहीं होता और शानी जब वो पहुंच जाता है अफनान के घर, जैसे अफनान के घर जाता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखो अफनान, आपके दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है इसे हमेशा के लिए आप दिल से निकाल दें। मैं रमशा को कॉल इस वजह से करता था कि मैं उससे माफी मांगना चाहता था, मैं अपने फैसले में पछता रहा हूं, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया है। ये बातें जब अफनान सुनता है तो वो फौरन शानी को जवाब देते और कहते कि अच्छा आप अपने फैसले से पछता रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ मैंने मोहब्बत से शादी की थी, मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल किया, लेकिन मुझे मिला क्या? मुझे भी आज तक धोखा मिल रहा है, आज तक वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। ये अल्फाज शानी सुनता है तो वहां पर अफनान से पूछ सकता है, उससे बातें कर सकता है कि भाई कौन सा आपको धोखा मिला है, कौन सा आपको फ्रॉड मिला, आप मुझे कम से कम ये चीजें बताएं। तो उससे तो अफनान कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, लेकिन आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। आप ये अपने फैसले से पछता रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं जो है वो रमशा को छोड़ दूंगा और उसके बाद आप सुकून के साथ दोबारा इसे अपना लेंगे, इसके साथ शादी कर लेंगे। ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचना। मैं किसी भी सूरत में रमशा को यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, उसे अपना कर रखूंगा, उसे थाम कर रखूंगा। ये बातें शानी सुनता है तो शानी हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि शानी के दिमाग के अंदर अब ऐसी बात नहीं चल रही। वो अब चाहता है कि किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ रमशा खुश रहे, इसकी जिंदगी में परेशानियां ना आए, मेरी वजह से इसे जितने दुख मिले हैं तो आगे जाकर इसे दुख ना मिले। दोबारा अपनाने का फैसला शानी का कोई भी ऐसा माइंड नहीं है और ना ही वो अपनाना चाहता है। वो रमशा को खुश देखना चाहता है और अफनान का माइंड क्लियर करना चाहता है, लेकिन अफनान ने उल्टा जो है बात को गलत समझ लिया और वो और भी ज्यादा शानी के ऊपर शक करते हैं। बहरहाल शानी अपनी तरफ से बातें सारी की सारी कहकर चला जाता है। जब एक इंसान के दिमाग के अंदर गलत बातें चल रही हूं एक इंसान के बारे में, तो अगला कोई भी उसे जब वो यकीन दिलाने की कोशिश करे तो उसने यकीन नहीं करना, उल्टा उसके बारे में जो वो और भी ज्यादा गलत ख्याल पैदा करने हैं। ये अफनान सब कुछ रमशा के साथ कर रहा है, जहां पर जो मजबूर होकर हो सकता है कि चाची जाए और जाकर जो वो रमशा के साथ बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे कि यार जो कुछ भी है आप अफनान के साथ खुद कॉल पे बात कर रहे हैं, उसके साथ जो पूछे तो सही क्या वजह है। तो रमशा मजबूर होकर जो वो अफनान को कॉल करती है, अफनान को कहती कि अफनान कहाँ पर हो तुम ऐ क्यों नहीं हो, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज आप मेरा यकीन करें, मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी आपके बगैर किसी और को नहीं चाहा, ना ही उसके बारे में मैंने सोचा है। तो ये बातें जब अफनान सुनता है तो वो रमशा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अफनान को तो गुस्सा होता है कि भाई रमशा ने मुझे कॉल नहीं की, ये शानी के
साथ अपना अच्छा वक्त गुजारी होगी इसी वजह से। तो इसी वजह से वो रमशा के ऊपर गुस्सा करता है और कहते हैं कि भाई अच्छा चलो, आपको जो है वो जो कुछ भी कहना था कह दिया है, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप रहें अपनी चची के पास, अपनी शानी के पास, उसके साथ जो है वो अच्छा वक्त गुजारें, उसके साथ गपशप करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो रमशा ये अल्फाज सुनती है तो अफनान को कहती है कि अफनान आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैंने जो है वो कभी भी शानी के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और आपने मुझे जहाँ पर छोड़ा भी इस वजह से है कि मैं शानी के साथ बातें करूंगी, शानी के साथ गप करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए आप मेरा यकीन करें, मैं शानी के साथ गपशप नहीं करना चाहती, और मैं सिर्फ उससे अपने चाचे के हाल वाल पूछने के लिए, जो उनकी केयर करने के लिए इनके पास आई हूँ। अगर आपको कोई मसला है तो मैं वापस आ जाती हूँ। लेकिन अफनान यहाँ पर इनकार कर देगा, क्योंकि अफनान बज़न हो चुका है रमशा से, और वो अब रमशा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसी वजह से वो बार बार इससे मना कर रहा है कि भाई तू किसी भी सूरत में इस कार में नहीं आ सकती, अगर तुमने रहना है तो वहाँ पर जो वो सिर्फ शानी के पास ही रहो। रमशा का जो माइंड है ना वो क्लियर हो जाता है कि भाई अफनान किस वजह से मुझसे बज़न होता जा रहा है, या किस वजह से मेरे साथ बात नहीं करना चाहता। हो सकता है कि रमशा जहाँ से खुद अपना बिस्तर बोरिया पैक करे और अफनान के पास पहुंच जाए। अपनी तरफ से बेचारी गवाहियां देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अफनान को भी यार होश के नाखा लेने चाहिए। इस चीज़ को समझना चाहिए कि यार मेरे साथ जो है वो रमशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मेरे साथ ठीक है, ऐसी कोई भी ऐब नहीं है रमशा के बीच में। अगर ऐसा कुछ होता तो कब का रमशा मुझे छोड़ चुकी होती। हाँ, अगर रमशा ऐसा काम करने वाली होती भी सही ना, तो अफनान को कहती कि भाई हाँ मैं शानी के पास जाना चाहती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ। रमशा ने कभी भी ये सब कुछ जो है वो नोट नहीं किया, और ना ही उसने अपने दिल के अंदर ये बात जो है वो डाली है। अब अफनान के दिमाग के अंदर सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अफसीन जो वो बार बार ये भड़काती है, और वो अलीज़े को भी सब कुछ कहती है कि आप बार बार अफनान के पास यही बात करें, उसका माइंड ख़राब हो जाए और हमेशा के लिए जो वो इसे तलाक दे दे। अलीज़े भी ऐसी बातें करती है, लेकिन अफनान ने शानी को जिस हिसाब से कहा है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप अपने फैसले पे पछता रहे हो, लेकिन मैं अपने फैसले पे पछता भी रहा हूँ, लेकिन मैं रमशा को नहीं छोड़ूंगा। शानी यहाँ से खुश तो होकर जाएगा, लेकिन वो हो सकता है कि रमशा के साथ ये सारी बातें क्लियर करे, उसको सब कुछ पता है कि भाई ये अफनान के दिल के अंदर बातें चल रही हैं, इस तरह का खौफ चल रहा है। तो आप जो अफनान को यकीन दिलाएं, उसके पास जाएं, उसे समझाएं कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शानी की वजह से एक दफ़ा जो है वो रमशा का घर बर्बाद हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही अब कहूँगा, ऑडियंस कुछ और सोचेगी, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ये बातें चल रही हैं कि जैसे शानी को एहसास हो चुका है ना, तो रमशा को चाहिए कि अफनान से अपना बिस्तर बोरिया पैक करे और आकर शानी के साथ शादी कर ले। ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंसान को गलती का एहसास हो जाता है और वो दोबारा चाहे वो ऐसी गलती नहीं करता, और उसके दिल में अगले के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो वो जो मोहब्बत है हमेशा रखता है। अफनान के दिल में एहसास पैदा हुआ था, इसके दिल में जो फिर मोहब्बत जागी, और मोहब्बत के बाद फिर इसके दिल में जो एक वहम पैदा हो चुका है, ये गलत ख्याल पैदा हो चुके हैं। तो ये समझो कि कभी भी रमशा के साथ वफा नहीं कर सकता। आगे जाकर ड्रामा खत्म होने के बाद भी ये रमशा को तंग करता रहेगा, इसको ताने देता रहेगा। अब शानी को एहसास हो चुका है, तो रमशा को चाहिए कि शानी के पास जाए और जाकर इसके साथ हमेशा जो अपनी वक्त या इसके साथ अच्छा टाइम गुजारे, ताकि इन दोनों की जो वो आगे जाकर जोड़ी चल सके। ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि एंड जो है वो अफनान और रमशा का ही होने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई मेगा ट्विस्ट आ सकता है। जिस हिसाब से अफनान ने शानी को समझाया है, उससे कहा है, तो क्या शानी सब कुछ जाकर रमशा के साथ बात कर सकता है। अफसीन वाले पीछे अकेले में अफनान को किसी किसी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।